एक गांव में मेरी नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी एक बेटी थी मैगी। मेरी का पति की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से मैगी की देखभाल अकेले मेरी ही रखती थी। मेरी को मैगी बहुत पसंद थी, पर यह बात मैगी को नहीं पता था। मेरी मैगी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, जो देखकर मैगी को लगता था कि मेरी को वो पसंद नहीं है। एक दिन मैगी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए मेरी से ऐसा पूछती है। मॉम, प्लीज मॉम, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं मैगी, घर में ही रहो। क्या है माँ, तुम जब देखो मुझे पिंजरे में कैद पक्षी की तरह रखती हो। मुझे भी उड़ने का मन करता है माँ, सबके साथ मिलकर घूमने का मन करता है। प्लीज माँ, मुझे जाने दो। मैगी, आई सेड नो मीन्स नो, जिसका मतलब नो मोर डिस्कशंस। जोर से चिल्लाकर कहती है, जो सुनकर मैगी को बहुत गुस्सा आता है। उसका दुख था कि माँ उसको फ्रीडम नहीं दे रही थी। उस दुख में, फ्रस्ट्रेशन से मैगी मेरी से ऐसा कहती है। लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ। आपकी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ, सिर्फ इसलिए ही मुझे पाल पोस रहे हो। मैं भी डैडी की तरह किसी एक्सीडेंट में या कुछ होकर मर भी गई तो आप मेरे लिए बिल्कुल नहीं रोगी ना, कहती है। जो सुनकर मेरी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। इसकी बेटी उसे समझ नहीं पाई, इसीलिए वो बहुत हर्ट होती है। उस गुस्से में जोर से मैगी को मारती है, जिससे मैगी गुस्से में कपड़े पैक करके घर से चली जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है। मैगी जो पैसे लाई वो सब खत्म हो जाते हैं। भूखी मैगी को कुछ समझ नहीं आता। एक फास्ट फूड सेंटर के सामने खड़ी हो जाती है। भूखी मैगी को देखकर फास्ट फूड वाली औरत मैगी को बुलाकर ऐसा पूछती है। क्यों बेटी, भूख लगी है क्या? कहकर पूछती है। जो सुनकर भूखी मैगी कहती है, हाँ जी। आओ, आकर बैठो, तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। पहले तुम जाकर अंदर बैठो, कहते हुए उसके लिए खाना बनाने लगती है। उसकी दया गुण को देखकर मैगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कहती है, आपका मन कितना अच्छा है जी। क्या अच्छा मन है मेरा? सच में अच्छा मन मेरा नहीं, उनका है जो अपने बच्चों के लिए सुबह उठकर हर दिन उनके पसंद का खाना बिना कहे ही बना देते हैं। उनका है अच्छा मन। बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग देते हैं। देखो, उनका है अच्छा मन। बच्चे बड़े होते होते अपने पेरेंट्स को नजरअंदाज करते हैं। उनके किए त्याग और काम सभी भूल जाते हैं, पर फिर भी उनका प्यार कभी भी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता। उनका होता है अच्छा मन, मेरा नहीं। कहते हुए बनाया हुआ खाना उसके टेबल पर रख देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा फेवरेट फूड। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट फूड है? तुम्हारी माँ ने बताया। क्या मेरी माँ ने बताया? हाँ, तुम्हारी माँ, जिसे तुम पर बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कहकर गुस्से में घर से चली आई हो तुम। वही, तुम इतनी आसानी से उसे छोड़कर आ गई हो। वो तुम्हें नहीं छोड़ पा रही। बेचारी तुम्हारी फोटो लेकर तुम्हें गांव-गांव ढूंढ रही है। सबसे पूछ रही है तुम्हारे बारे में। किसी ने देखा है क्या? गांव के सारे रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड सेंटर गई थी। आखिर में मेरे पास आकर तुम्हारी फोटो दिखाकर ऐसा बोली, ये मेरी बेटी की फोटो है। अगर वो कभी यहाँ आए तो प्लीज उसे कहना, हर मॉम रियली मिस हर। बेचारी, उसके पास पैसे भी नहीं है। इतनी भूख में कैसे रह रही होगी। इन केस भूख से आपके पास आए तो आप उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाना प्लीज। कहकर मुझे ये पैसे दिए उसने, तुम्हारी माँ ने। अब बताओ किसका मन अच्छा है? कहकर बोलती है। जो सुनकर मैगी सोचती है कि उसने अपनी माँ को बहुत गलत समझ लिया और रोती है। उस डिश को खाते समय उसे अपनी माँ याद आती रहती है। इस तरह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूड को वहीं छोड़कर तुरंत दौड़ती हुई अपने घर जाती है। घर जाकर डोरबेल बजाती है। तब मेरी दरवाजा खोलती है
दरवाजा खोलते ही तुरंत मैगी मेरी को जोर से गले लगा लेती है। सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। आपके प्यार को मैं समझ नहीं पाई। आई एम सो सॉरी मॉम। सॉरी बेटी, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी डैडी की तरह कुछ हो जाएगा के डर के कारण इतने दिन तुमसे स्ट्रिक्ट रहती थी। आई एम सॉरी, कहती है, जो सुनकर मैगी रोते हुए बोलती है, I love you mom, I love you so much. I love you too बेटी, I love you so much. कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं। इस तरह दोनों मिल जाते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग खुशी से एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। देखा ना आपने, किसी पर प्यार हो तो उसे कहने की जरूरत नहीं होती, आपके काम द्वारा उन्हें ही समझ आ जाता है। एक गांव में एलेक्स नाम का 6 साल का बच्चा रहता था। एक एक्सीडेंट में एलेक्स के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण एलेक्स को ऑर्फनेज भेज दिया गया। परंतु एलेक्स को अपने माता पिता की मृत्यु पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी तस्वीर को देख देख कर हमेशा रोता रहता था। एक दिन एलेक्स जब रो रहा था तो जॉन नाम का एक 7 साल का लड़का उसे देखता। एलेक्स को ऐसा देख जॉन की आंखों में आंसू भर आते हैं। एलेक्स उस अनाथ आश्रम में किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन जॉन और उसके दोस्त हेनरी, पीटर तीनों मिलकर बात कर रहे थे। तब पीटर ऐसे कहता है, अरे ये एलेक्स क्या है, किसी से बात नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में रहता है। अरे नहीं, हम लोगों का बचपन से कोई नहीं है, इसीलिए हमें इसकी आदत हो गई है। पर एलेक्स की बात अलग है। वो बचपन से अपने माता पिता के पास ही बड़ा हुआ है। सडनली उसके माता पिता की मृत्यु की बात को वो सह नहीं पा रहा है। अरे बेचारे को कितना दुख हो रहा होगा, बोलता है। अगले दिन एलेक्स गार्डन में बैठकर अपने माता पिता की फोटो देखता हुआ दुखी हो रहा था, जो देखकर जॉन एलेक्स के पास आकर ऐसे कहता है, हे हाय, आई एम जॉन, मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ क्या? पूछता है, जो सुनकर एलेक्स बहुत ही धीमी आवाज में ऐसा कहता है, हाँ बैठिए। बोलता है। जॉन एलेक्स के बगल में बैठकर ऐसा कहता है, देखो ब्रो, मुझे पता है कि तुम्हें कितना दुख हो रहा है। जब तक तुम इसे दूसरों के साथ नहीं बांटोगे, ये तुम्हारे ब्रेन में ही घूमता रहेगा। शायद तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है किससे शेयर करो, शायद तुम यही सोच रहे हो। ऐसा कुछ मत सोचो ब्रो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। यू आर माई फ्रेंड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बोल रहा था, जो सुनकर एलेक्स रोते हुए जॉन को हक करके ऐसा कहता है, आई रियली मिस माई पेरेंट्स जॉन, मुझे वो बहुत पसंद है, उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, बहुत मतलब बहुत। हम लोग बहुत खुश रहते थे। आज मेरा जन्मदिन है जॉन, हर जन्मदिन उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करता था, पर इस जन्मदिन पर वो नहीं है, बहुत दुख हो रहा है माय फ्रेंड। कहकर रो रहा था। जो सुनकर जॉन को बहुत बुरा फील होता है। अपने दोस्त पीटर, हेनरी के पास जाकर उनसे ऐसा कहता है, अरे बेचारा, वो आज उसका जन्मदिन है, कुछ भी करके उसका जन्मदिन मनाना होता है। उसके पेरेंट्स न हुए तो क्या हुआ, फ्रेंड्स है उसके लिए, दिखाना होगा। कहता है। हेनरी और पीटर भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। हाँ, अब से पूरी जिंदगी में उसे कभी भी अपने माता पिता को मिस होने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्या? पर मुझे एक डाउट है, जन्मदिन पर तो केक होना चाहिए, पर केक कैसे? केक के लिए अपने पास पैसे भी नहीं है ना। कहता है। जो सुनकर जॉन ऐसा बोलता है, अरे हम तीनों की सेव किए हुए मनी को मिलाकर उससे केक ले आते हैं। बोलकर वो तीनों कब से जमा किए हुए मनी को मिलाते हैं, पर वो बहुत कम थे। जो देखकर पीटर ऐसा कहता है, क्या है ये? इन रुपयों से केक क्या, केक का टुकड़ा भी नहीं आएगा। तो अब क्या करें? मैं अपना फेवरेट क्रिकेट बैट बेच दूंगा। अरे वो तो तुम्हारा फेवरेट बैट है ना, उसे बेच दूंगा कह रहे हो क्यों? अरे उस बैट के लिए कितने दिन एक एक पैसा जमा करके खरीदा था तुमने, उसे बेच दूंगा कह रहे हो? उससे ज्यादा मुझे मेरी बैट इम्पोर्टेंट नहीं है।
अरे हम लोगों के सिवा उसका और कोई नहीं है। अगर उसके लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं रोनाल्डो के साइन किए हुए टी शर्ट को बेच दूंगा। मैं अपनी दादी के दिए हुए घड़ी को बेच दूंगा। बोलता है, अरे वो तुम्हारी दादी ने दिया है ना? वैसे भी अभी वो नहीं है ना, और अभी सिर्फ मेरे पास तुम लोग और वही तो है ना। बोलकर उन लोगों को गले लगा लेता है। इस तरह वो सभी लोग अपनी अपनी पसंद की चीजों को बेचकर एलेक्स के लिए बर्थडे केक खरीदते हैं। एलेक्स से केक कट करवाते हैं। उतने में ही वहाँ पर फादर आते हैं। मुझे केक नहीं खिलाओगे क्या एलेक्स? कहते हैं, जो सुनकर एलेक्स फादर को केक खिलाते हैं। फादर केक खाकर ऐसा कहते हैं, केक अच्छा है। कौन लाया है? तुम्हारे दोस्त क्या? यस सर, वही लेकर आए हैं। मेरा बर्थडे जानकर मेरे लिए केक लेकर आए हैं। मुझे ऐसे दोस्त मिलना मेरी खुशनसीबी है। तुम कितने लकी हो तुम्हें नहीं पता। वो लोग तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। बर्थडे पर केक होना चाहिए, पर उनके पास इतने रुपए नहीं थे। तब उन लोगों ने क्या किया पता है एलेक्स? जॉन ने अपनी पसंद के बैट को, उस बैट के लिए न जाने कितने दिन खाना नहीं खाया, एक एक पैसा जमा करके खरीदा था, उसे बेच दिया। और पीटर रोनाल्डो का बड़ा फैन है, उसके साइन किए हुए टी शर्ट को बेच दिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ऐसे दोस्तों को तुम्हें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। ये लो, उन लोगों ने तुम्हारे लिए जो त्याग किया वो आइटम्स उन्हें गिफ्ट की तरह दे दो। बोलते हैं, जो देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। जो देखकर फादर ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसे हैरान होके क्यों देख रहे हो? ये सब मुझे कैसे पता है सोचकर? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। मुझे तुम्हारी दोस्ती में सच्चाई दिखाई दी, इसीलिए तुम्हारे जुड़े हुए आइटम्स को मैं फिर से तुम्हारे लिए ले आया। फादर कहते हैं। जो सुनकर एलेक्स उसके लिए उन तीनों के त्याग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उन तीनों को गले से लगाकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, आई लव यू गाइज, लव यू सो मच। रोते हुए इस तरह एलेक्स अपने लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करता।